वेलकम टू एनिमे डीप डाइव। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्कैवेंजर बेस कैंप का वो खौफनाक राज। गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे शू क्विंग उन खतरनाक स्कैवेंजर्स के साथ उस फॉरबिडन रीजन से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस एनिमे नॉवल की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उससे कहीं ज्यादा बेरहम है। आज शू क्विंग पहली बार इस दुनिया के नए रंग देखेगा, जहां दोस्ती भी है पर हर मोड़ पर मौत का खतरा भी। जैसे ही सूरज ढलता है, शू क्विंग नोटिस करता है कि स्कैवेंजर्स अब थोड़े रिलैक्स्ड है। फॉरबिडन रीजन की वो ठंड और वो सन्नाटा अब पीछे छूट रहा था। एक इनविजिबल बैरियर को क्रॉस करते ही मौसम बदल गया। बाहर की दुनिया में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर क्या सच में सब नॉर्मल था? शू क्विंग चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसे दो बड़े नाम सुनाई देते हैं, सेवन ब्लडी आइज और वायलेट लैंड्स। ये इस दुनिया की सबसे पावरफुल जगहें हैं। स्कैवेंजर्स आपस में बहस कर रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें वहां सेटलमेंट मिल जाए। तभी एक नाम आता है, रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड। कहते हैं इंसान वहीं से शुरू हुए थे। शू क्विंग के कान खड़े हो गए क्योंकि उसने अपने बैम्बू स्लिप में ये नाम पहले भी पढ़ा था। पर वहां जाना कोई खेल नहीं था। सर्जेंट थंडर, जो इस ग्रुप का लीडर है, वो बताता है कि वहां पहुंचने के 4 रास्ते हैं। या तो 15 साल की उम्र तक चोजन वन बन जाओ, या फिर लाखों स्पिरिट कॉइन्स खर्च करो। लेकिन एक 5वां रास्ता भी है, लिविंग ट्रेजर बनना। शू क्विंग ने बचपन में स्लम्स में देखा था कि अमीर लोग गरीब बच्चों को अपने साथ ले जाते थे और सबको लगता था कि उन बच्चों की किस्मत चमक गई। पर सार्जेंट थंडर ने जो बताया वो सुनकर शू क्विंग के पैरों तले जमीन निकल गई। वो लोग होते हैं जिनके शरीर को मैजिकल वेपन से लिंक कर दिया जाता है। उनका खून और मांस उन वेपन्स की गंदगी यानी म्यूटेजन को सोख लेता है ताकि मालिक उस वेपन को सेफ तरीके से यूज कर सके। पर बदले में वो इंसान अंदर से खत्म हो जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। रात का वक्त था, कैंप फायर जल रही थी। स्कैवेंजर्स अपना खाना पका रहे थे। शू क्विंग दूर बैठा अपनी पुरानी सख्त रोटी चबा रहा था। तभी साजन थंडर उसके पास आता है और उसे 3 गरम स्टीम्ड बन्स देता है। शू क्विंग को यकीन नहीं हो रहा था, इस बेरहम दुनिया में कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है। उसने पहले थोड़ा खाया, वेट किया कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तब उसने पेट भर कर खाया। पर पता है सबसे इमोशनल बात क्या थी? उसने तीसरा बन नहीं खाया। उसने उसे अपने बैग में ऐसे संभाल कर रखा जैसे वो कोई सोना हो, क्योंकि उसे पता था अगला खाना कब नसीब होगा कोई नहीं जानता। जब उसने साजन थंडर से पूछा, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, तो थंडर ने बस इतना कहा, हम सब हारे हुए लोग हैं, शायद ये किस्मत है कि हम मिले। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे ग्रुप के बाकी लोग अपने रास्ते निकल गए। अब बस शू क्विंग और साजन थंडर बचे थे। थंडर ने शू क्विंग को वार्न किया, कल हम स्कैवेंजर बेस कैंप पहुंचेंगे। याद रखना, वहां का एक ही रूल है, द वीक आर द प्रे ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो शिकार बनेगा। वहां रहने के लिए शू क्विंग को एक बीस्ट ट्रायल पास करना होगा, एक ऐसी परीक्षा जहां उसकी ताकत और उसका डर दोनों टेस्ट होंगे। शू क्विंग की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है और उसके पास सिर्फ 1 साल है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए। क्या एक स्लम में रहने वाला लड़का इस खतरनाक बीस्ट ट्रायल को सर्वाइव कर पाएगा? और क्या है वो 7 लीफ क्लोवर जिसके लिए लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनिमे डीप डाइव को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। क्या आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में शू क्विंग के पहले बड़े फाइट सीन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं? कमेंट